दोस्तों, नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने निकले थे अमित शाह, लेकिन खेल ऐसा पलटा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही खेल लग गया है। हाँ, वही मोदी जी जो आचार संहिता के बीच भी वोटिंग के दिन टीवी पर अपना चेहरा चमकाने से बाज नहीं आते। वही मोदी जी अब बिहार के चुनाव में फजीयत से बचने के लिए मंच से अचानक उठकर भाग खड़े हुए हैं। अब जरा सोचिए, जब देश का सबसे ताकतवर आदमी चुनावी मंच से अचानक चला जाए तो इसका मतलब क्या होता है। खेल को समझिए, बहुत गहरा खेल चल रहा है बिहार में। नमस्कार, मैं हूं मिसबाह उल हक आपके साथ और आप देख रहे हैं मिसबाह उल ऑफिशियल। आज 1 को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। सब कुछ दांव पर था। अमित शाह से लेकर राहुल गांधी, हर कोई अपनी आखिरी ताकत झोंक चुका था। तेजस्वी यादव तो मानो एक मशीन बन गए थे। दिन रात सभाएं, रोड शो, भाषण रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इन्होंने। और उसी बीच प्रधानमंत्री मोदी बिहार में अपनी आखिरी रैली के लिए मंच पर पहुंचे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ी थी। मंच पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे नीतीश कुमार के चेहरे के, उनके नारे, उनके फोटो, हर तरफ बस नीतीश की तस्वीर है। लेकिन नीतीश कुमार खुद गायब नजर आए भाई साहब। अब जरा सोचिए, ये कोई छोटी बात है क्या। मोदी जी की समापन रैली और नीतीश कुमार उसमें गायब रहा। पीएम मोदी की आवाजें तो गूंजी, ये बिहार के चुनाव अभियान की मेरी समापन रैली है, लेकिन इस समापन रैली में बिहार के मुख्यमंत्री खुद नहीं पहुंचे। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से समझिए, मैं पूरा आपको समझाता हूं। बीजेपी का पूरा तंत्र लगा हुआ था। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक सब नीतीश को मनाने में लगे थे कि वो मोदी की रैली में आए, लेकिन नीतीश ने साफ इनकार कर दिया। कहा नहीं तो नहीं भाई साहब। अब मोदी जी के पास कोई चारा नहीं था। रैली में जो दिखाना चाहिए था एनडीए की एकता, वो तो दूर, मंच पर खुद मोदी जी अकेले पड़ गए। नीतीश के पोस्टर तो पीछे चमक रहे थे पर कुर्सियां खाली नजर आई। एक पल को तो लोगों को लगा कि शायद नीतीश आएंगे, लेकिन वो नहीं आए भाई साहब। मोदी के चेहरे पर उस वक्त की बेचैनी कैमरे में कैद हो गई है। इतने सालों में पहली बार लगा कि मंच पर मोदी जी को कोई मिस करवा रहा है, और ये कोई छोटा नेता नहीं बल्कि हमारा सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी है। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या नीतीश कुमार ने अचानक से बीजेपी से दूरी बना ली है, या फिर ये दूरी काफी पहले से बढ़ रही थी और अब बस मंच पर खुलकर दिख गई है। दरअसल बिहार के इस चुनाव में जो कहानी चल रही है वो किसी फिल्म से तो कम नहीं नजर आ रहा है। एक तरफ अमित शाह जो अपने आप को चुनावों का चाणक्य समझते हैं, वो पूरी मशीनरी के साथ मैदान में थे, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो खामोशी से लेकिन चालाकी से अपनी राह बना रहे थे। मोदी की रैली से ठीक पहले नीतीश की अपनी रैलियां चल रही थी। औरंगाबाद से लेकर इमामगंज और रफीगंज तक नीतीश वहां जनता से मिल रहे थे, भीड़ जुटा रहे थे, लोगों से सीधा बात कर रहे थे, पर भाई बीजेपी के लिए एक शब्द नहीं बोले। यहां तक कि अब नीतीश अपनी सभाओं में मोदी का नाम तक लेना छोड़ चुके हैं। आपने देखा होगा, जब दो लोग एक ही नाव पर बैठा हो और एक धीरे धीरे अपने पैरों से नाव को दूसरी दिशा में धकेलने लगे, तो नाव कब अलग हो जाती है पता ही नहीं चलता। ठीक वही हो रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच। पहले सब हंसते मुस्कुराते नजर आते थे मंच पर साथ साथ, लेकिन अंदर अंदर दरार पड़ चुकी थी, और अब ये दरार मंच पर साफ दिखने लगी है। शाह को लगा कि बिहार भी महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह मैनेज हो जाएगा। उन्होंने सोचा थोड़ा सीट शेयरिंग में नीतीश को काट दो, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित मत करो, चुनाव बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया है। नीतीश कुमार को शिंदे समझना, यही गलती अमित शाह से हो गई है। नीतीश कोई एक रात में बने नेता नहीं है भाई साहब। उन्होंने बिहार की सियासत को चाय की तरह उबलते हुए देखा है बचपन से। वो जानते हैं कि कब चुप रहना है, कब बोलना है और कब पलटी भी मारनी है। अब जरा मैदान की हालत को आप देखिए, समझिए। पहले चरण की वोटिंग खत्म होते ही फौलादी स्टार बाजार, यानी बात करें तो सट्टा बाजार, फौलादी सट्टा बाजार, ये जो वोट शेयरिंग पर बातें करती है, जो हमेशा से अपने सटीक अनुमान के लिए मशहूर रहता है, उसने साफ कह दिया कि इस बार एनडीए का सुपड़ा जो है ना बिहार में साफ हो रहा है। मैं बता दूं कि 125 से 130 सीटें महागठबंधन को और 93 से 99 सीटें एनडीए को। अब ये आंकड़े हवा में नहीं उड़ रहे हैं, ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है। ये उसी बिहार से निकले हैं जहां जनता हर चाल को सूंघ लेती है।
लोग कह रहे हैं कि इस बार जनता ने बटन दबाने से पहले बहुत कुछ सोच लिया था, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो दर्द उन्होंने देखा वो किसी विज्ञापन या जुमले में से नहीं धुला। बिहार की जनता अब थक चुकी है। रोजगार नहीं, शिक्षा का हाल बेहाल, शिक्षक परीक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा, नौकरियां बस कागजों पर नजर आती है और ऊपर से दिल्ली से आने वाले नेता बिहार को सिर्फ मैनेज करने का मैदान समझते हैं। अमित शाह को लगा कि बिहार में भी सब जैसा कहो वैसा चल जाएगा, लेकिन बिहार के लोग कोई डेटा शीट नहीं है। यहाँ हर वोट के पीछे एक कहानी है, एक नाराजगी है, एक उम्मीद है। अब देखिए नीतीश कुमार इस सब को समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने बीजेपी की रैलियों से अपनी दूरी बढ़ा ली है। चिराग पासवान की सीटों पर जाने से इनकार कर दिया और अपने प्रचार का पूरा फोकस वहीं लगाया जहां जनता सुनना चाहती थी। वो अब खुद को बीजेपी के साथी नहीं बल्कि बिहार के सेवक के तौर पर पेश कर रहे हैं और यही से अमित शाह की रातों की नींद उड़ गई है भाई साहब, क्योंकि जिस नीतीश को वो इस्तेमाल करना चाहते थे वही अब उनके लिए सिरदर्द बन गया है। अब हालात ये है कि अमित शाह ने जो रायता फैलाया था उससे समेटने के लिए राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान तक को मैदान में उतार दिया गया। आखिरी दिन गले फाड़ फाड़ कर सब कह रहे हैं नीतीश हमारे मुख्यमंत्री चेहरा है, नीतीश हमारे नेता है, नीतीश हमारे सुशासन बाबू है। लेकिन भाई अब बहुत देर हो चुकी है। अब ये आवाज जनता के कानों में नहीं बस हवाओं में गूंज रही है। जैसे बारिश के बाद बाल्टी भरने की कोशिश करना आप करेंगे, बारिश बंद हो जाए और बाल्टी भरने की आप कोशिश करेंगे। अब बाल्टी में बस छोटे छोटे आपको छींटे ही पड़ते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, मोदी जी का हालात भी देखिए यहाँ पे, जिनके लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन हमेशा एक ग्रांड या कह सकते हैं बड़ा शो होता है, ब्रांडेड शो होता है, वो अचानक रैली छोड़कर चले गए। ना कोई मुस्कान, ना हाथ हिलाना, बस खामोशी में मंच से उतरकर जाना। क्यों? क्या उन्हें समझ आ गया है कि इस बार भीड़ वोट में नहीं बदलेंगी? क्या उन्हें डर था कि मंच पर नीतीश की गैर मौजूदगी से तस्वीरें वायरल होगी और संदेश गलत जाएगा? जो भी हो, यह साफ है कि मोदी जी को अब बिहार के मैदान में वो भरोसा नहीं रहा जो पहले हुआ करता था और अब जनता भी समझ चुकी है। अब बिहार की गलियों में, पान दुकानों पर जाइए, बसों में, आप चाय की दुकानों पर देखिए, यही चर्चा है। नीतीश कुमार अब पलटी मारेंगे। सही सुन रहे हैं आप, नीतीश कुमार अब पलटी मारेंगे। लोगों को लग रहा है कि ये बस वक्त की बात है और शायद अमित शाह को भी अब इसका एहसास हो चुका है। इसलिए तो बिहार में एसआईआर करवाकर वोटर लिस्ट से 47 लाख नाम काट गए। चुनाव आयोग की मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जो जनता अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए रोज लाचार होती है उसे ये सब नाटक साफ दिखाई देता है। अमित शाह को लगा कि ये सब चालें काम करेंगी, लेकिन बिहार की मिट्टी ने बार बार साबित किया कि यहाँ के लोग मैनेज नहीं होते, यहाँ के लोग निर्णय लेते हैं। वो चुप रहते हैं, सुनते हैं और फिर एक दिन बटन दबाकर जवाब देते हैं। तो अब सवाल मैं आपके लिए करता हूं, क्या दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही मोदी जी ने हार मान ली है? क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी को बिना बोले मात दे दी है भाई साहब? और क्या बिहार के असली चाणक्य वही है जिन्होंने अमित शाह जैसे खिलाड़ियों को भी अपने ही खेल में हरा दिया? देखिए, बिहार की राजनीति हमेशा उलझी रही है, लेकिन इस बार जनता का मूड कुछ और है और इस बार मामला सिर्फ सत्ता की नहीं, इज्जत की भी है। लोग भाई पूछ रहे हैं कब तक झूठ, कब तक मैनेजमेंट, कब तक दिल्ली का नियंत्रण होगा? तो अब फैसला जनता के हाथ में है, आप सबके हाथ में है। अमित शाह के खेल, मोदी जी के मंच और नीतीश के मौन, सबका हिसाब जनता करेंगी, आप करेंगे। और जब जनता हिसाब करती है तो दिल्ली की दीवारें भी कांप उठती है। आप बताइए, बिहार चुनाव में असली चाणक्य आखिर कौन निकला? नीतीश कुमार, अमित शाह या फिर वो जनता जो हर बार सबको सिखा देती है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? अगर आप भी चाहते हैं कि यह सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और हर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।